जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। नारान के अंदर ग्लेशियर गिर गया जिसमें से 23 होटल उसके नीचे दब गए और उन होटल्स में कितने लोग थे, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो पूरी तफसील के साथ हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। और डोनाल्ड लू के कल के तबसरे के बाद ये महसूस हो रहा है कि शायद अमेरिकन एम्बेसडर को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए। क्या वाकई ही मुलाकात हो रही है या नहीं होगी, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और अली अमीन गंडापुर साहब के कहने पे एक खातून ने एक सरकारी अहलकार का सर फाड़ दिया। ये वाकया क्यों हुआ, ये भी आपको पूरी तफसील से बताएंगे। और ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट के बाद इस हुकूमत को ज्वाइन कर रही है। क्या वाकई ज्वाइन कर रही है, ये खबर भी पूरी तफसील के साथ आज के वीलॉग में बताई जाएगी। और एक सूबाई वज़ीर है खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने अपने भतीजे को अपना PRO रख लिया है और भतीजे के ऊपर ये एतराज़ किया जा रहा है कि वो कातिल है। क्या वाकई ऐसा है, ये भी हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। कल रात अचानक नारान से खबर आई कि नारान के अंदर एक ग्लेशियर स्लिप हुआ और स्लिप होने के बाद जो होटल्स हैं उनके ऊपर गिर गया और 23 होटल कहते हैं कि जो छोटे बड़े हैं वो सब उस ग्लेशियर के नीचे आ गए। और उसके बाद सनसनी फैल गई पूरे पाकिस्तान में कि शायद उसके अंदर यकीनन मुसाफिर होंगे, क्योंकि ऐसी सूरत हाल के अंदर अमूमन लोग होते हैं और वो होटल्स के अंदर ही दफन हो जाते हैं, दब जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सर्दियों की वजह से, क्योंकि नारान बंद होता है और जो ही आप अगर कभी नारान के रास्ते में गए हों तो आपने देखा होगा कि कागान से आगे ये रोड मुकम्मल तौर पर सर्दियों में बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। और जब हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की तो पता चला कि ये सड़क बंद थी और उस साइड पे कोई किसी किस्म के ज़ाहिर मुसाफिर और सयाह नहीं गए थे। और इस दौरान जब सर्दियाँ होती हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर इन होटल्स को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाता है और वहाँ पे चौकीदार भी नहीं होता, स्टाफ भी नहीं होता। कहा यही जा रहा है कि सारे होटल जो हैं वो खाली थे और सिर्फ बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ है। लेकिन क्योंकि अथॉरिटीज़ रात तक वहाँ पे पहुँच नहीं सकी थी, हेलीकॉप्टर्स का बंदोबस्त किया गया, लेकिन नाइट विजन हेलीकॉप्टर्स ना होने की वजह से वहाँ रात तक तो हेलीकॉप्टर्स नहीं पहुँच सके थे। और उसके साथ साथ जो करीब तरीन फ़ौजी छावनी है वहाँ से लोग रवाना हुए और इसके साथ साथ PDM में वो भी एक्टिव हुई, लेकिन रात और अंधेरे की वजह से और सख्त सर्दी की वजह से और बर्फ़बारी की वजह से वहाँ तक सुबह तक अथॉरिटीज़ नहीं पहुँच सके। अब वहाँ पे अथॉरिटीज़ जाएंगी, जाने के बाद वहाँ पे बर्फ़ हटाई जाएगी और फिर जो होटल के मालिकान हैं उनसे पूछा जाएगा कि आपके होटल में कोई शख्स था तो नहीं। फिर उसके बाद ही पता लग सकता है कि वहाँ पे कितने लोगों की शहादत हुई या कितने लोग इंतकाल कर गए। सरदस इस खबर के बारे में कोई तफसील सामने नहीं आई और जो ही तफसील सामने आएगी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये याद रखें कि एक बड़ा हादसा है और इस हादसे से नारान और कागान की वैली जो है उसके अंदर सियाहत जो है वो डेफिनेटली मुतासर होगी। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड एक खबर निकली और ख़बर का सोर्स जो है वो एहसन इकबाल साहब हैं। एहसन इकबाल साहब ने कल हमारे शो में कहा था कि यूँ महसूस हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट के बाद गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेगी। जब हमने इस खबर की तस्दीक चाही मुख्तलिफ सोर्सेज से तो ये पता चला कि गवर्नमेंट यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान निगोशिएशन चल रही हैं और इस निगोशिएशन के नतीजे में जब बजट आ जाएगा और बजट पास हो जाएगा तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बन जाएगी और उसमें जो वजारतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मांग रही है उसमें वजारत खारजा भी शामिल है। तो ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो साहब अगर ज्वाइन करेंगे गवर्नमेंट को तो उन्हें फिर वजारत खारजा देनी पड़ेगी और इसहाक डार साहब को इससे महरूम होना पड़ेगा। तो इसहाक डार साहब दूसरी मरतबा ये महसूस कर लें कि शायद उनके हाथ से दूसरी वजारत भी निकल जाएगी और उसके बाद ज़ाहिर है इसहाक डार साहब जो है उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि और कोई ऐसी वजारत नहीं है जो इसहाक डार साहब के शायान शान हो। तो हो सकता है कि इसहाक डार साहब के पास वफाकी वज़ीर का स्टेटस हो लेकिन उनके पास अमलन कोई वजारत ना हो और वो नाराज़ हो के मियां नवाज शरीफ साहब के पास लंदन चले जाएँ। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राज़ी हो रही है और इस राज़ीनामे का जो नतीजा है वो बजट के इजलास के बाद निकलेगा और इसहाक डार साहब की वजारत उसके बाद मारी जाएगी। कल एक ख़बर गर्दिश कर रही थी कि जो जैसे कि एक कांग्रेसमैन ने पार्लिमानी कमेटी जो अमेरिका की पार्लिमानी कमेटी है उसके अंदर उसने मुतालबा किया था कि अमेरिकन एम्बेसडर को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इमरान खान साहब के पास जेल जाए और उनसे पूछे कि उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है। और उसके बाद ज़ाहिर हुकूमत पाकिस्तान अलर्ट हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई अमेरिकन गवर्नमेंट अमरीकी सफ़ीर को कह दे कि आप जेल जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करें। तो गवर्नमेंट ने यह फ़ैसला कर लिया है
कि अगर इस किस्म का कोई मुतालबा आया तो उस मुतालबे को रिजेक्ट कर दिया जाएगा या बड़े तरीके से माजरत कर ली जाएगी और उनसे कह दिया जाएगा कि वहाँ पे सिक्योरिटीज़ इशू है, इस वजह से इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो सकती। लिहाजा अब अगर अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से ये मुतालबा आ भी गया तो अमरीकी सफ़ीर को इमरान खान साहब तक एक्सेस नहीं दी जाएगी। ये एक ख़बर कल से गर्दिश कर रही थी, तो मैंने कहा उसके ऊपर कोई आपको मज़ीद अपडेट दे दूँ। आपको याद होगा कि एक दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर करते हुए ये कह दिया, बल्कि सराइकी में तकरीर करते हुए ये कह दिया कि जब भी कोई शख्स आपसे रिश्वत मांगे तो ईंट उठा के उसके सर में मारें, उसका सर खोल दें और उसके बाद कहें कि मुझे चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था और मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। तो इसका अमली मुजाहरा कल हो गया। कल पेशावर के अंदर मदीना कॉलोनी है, वहाँ पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक दफ्तर है और वो फ्रेंचाइज दफ्तर है। वहाँ पे एक साहब थे जो डिवाइस ऑपरेटर जिनको कहते हैं, उनके पास छोटा सा ओहदा था डिवाइस ऑपरेटर का। उसने एक खातून को जो उसका महाना है वो देते हुए उससे 1500 रुपये काट लिए और 1500 रुपये ज़ाहिर खातून के लिए बड़ी रकम थी और उसने जब उसका इसरार किया तो ज़ाहिर ऑपरेटर ने उससे इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं, आपके तो 1500 रुपये कट जाएंगे। तो इस पे खातून ने जो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ शीशा उठा के उसके सर में मार दिया, जिसके बाद उसका सर खुल गया और वो ठीक ठाक ज़ख्मी हो गया। और उसके बाद ये ख़बर जो है गर्दिश करने लगी सोशल मीडिया पे और फिर खातून ने ये मैसेज भी दिया उसको कि ज़ाहिर हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जो भी रिश्वत मांगे या जो आपके पैसे या जायज़ हक मारे उसका सर फाड़ दें। तो मैंने ये सर फाड़ दिया है। तो मैं जब ये ख़बर पढ़ रहा था तो मुझे फ़ौरी तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब पे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि उन्होंने जो मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया खैबर पख्तूनख्वा में, उसका कोई और फ़ायदा हो ना हो लेकिन डॉक्टर्स का बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब सर खुलेंगे तो मरहम पट्टी के लिए लोग ज़ाहिर डॉक्टरों के पास जाएंगे और डॉक्टरों के पैसे ठीक ठाक बन जाएंगे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो रोज़गार का एक नया सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा में खोल लिया है, उसका मेरा ख्याल है वहाँ पे डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ अली अमीन गंडापुर साहब को कि आपने कमाल कर दिया। लेकिन याद रखें कि फैसल कुंडी साहब जो आपके हरीफ भी हैं, उन्होंने भी ये कह दिया है कि अगर किसी जगह पर अली अमीन गंडापुर साहब ने रिश्वत मांग ली या उन्होंने लोगों के जायज़ हकूक़ ना दिए तो फिर हो सकता है कि उनके सर में भी कोई ईंट मार दे। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब को भी बड़ा विजिलेंट हो जाना चाहिए और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ पे भी जाएं लोगों ज़रा डिस्टेंस पे रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई शख्स सामने पड़ी हुई चीज़ उठा के उनके सर में भी मार दे। क्योंकि ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है अल्टीमेटली इसका नुकसान यही होता है कि जो इसका मालिक होता है, जिसने ये क्रिएट किया होता है, जो इसका खालिक होता है, नुकसान बहरहाल उसी का होता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तुली हुई है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई शख्स अली अमीन गंडापुर साहब को इन्हीं के मैनेजमेंट का जो टूल है उसके ज़रिए ज़ख्मी करके इसका फ़ायदा उठाए। तो अली अमीन गंडापुर साहब को फिर वार्निंग है कि जनाब तैयार हो जाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी तेज़ी से आपका इंतज़ार कर रही है। कल एक ख़बर गर्दिश करने लगी कि एक सूबाई वज़ीर कानून है आफ्ताब आलम आफरीदी, उन्होंने अपना PRO लगाया मुजाहिद आफरीदी। और मुजाहिद आफरीदी साहब जो हैं ये बड़े आफरीदी साहब के भतीजे हैं। और जब ये ख़बर निकली तो उसके बाद ये पता चला कि ये वही मुजाहिद अफरीदी साहब है जिन्होंने मेडिकल कॉलेज की एक तालबा है आसमा, उसको कत्ल कर दिया था और ये कत्ल भी बड़े खौफनाक तरीके से किया गया था और उसके बाद खातून का एक एतराफ़ी बयान भी आया था उस दिनों। तो ये जो भतीजा है वो ज़ाहिर है इनके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है और उसको बड़े अफरीदी साहब आफ्ताब आलम अफरीदी साहब ने अपना PRO लगा दिया और वो पब्लिक लिंचिंग करेंगे अब अपने चचा की जो इस वक्त वज़ीर कानून है। तो वज़ीर कानून साहब जो हैं उनकी आप उनका बैकग्राउंड देख लें, उनकी हलियत देख लें और फिर जो PRO लगाया गया है उसका कमाल देख लें कि वो बाकायदा कत्ल के इल्ज़ाम में से शायद निकले भी हुए हैं या फिर हो सकता है कि उनके ऊपर इस वक्त भी केस चल रहा हो और लेकिन इसके बावजूद वो अपने चचा और अपने जो वज़ीर कानून है उसकी पब्लिक लिस्टिंग भी करेंगे। तो मेरा ख्याल अली अमीन गंडापुर साहब को ये मुबारकबाद भी हो कि क्या क्या ज़बरदस्त किस्म के वुज़रा रखे उन्होंने और वो वुज़रा क्या क्या ज़बरदस्त और शानदार किस्म का स्टाफ भर्ती कर रहा है।